हे गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए दो क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्या है वो दो क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका कि ऑर्डर कितना है 3x3। तो उसके बाद ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ये किसके इक्वल होने वाली है ये बताना है हमको, ठीक है। तो आप अगर जनरल हम देखते हैं, जनरल तरीका देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को करा जाएगा। तो सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ए एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट हम यूजुअली कैसे डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। यही बोला गया है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब क्या कर रहे हैं, हम इस मैट्रिक्स के अंदर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक मैट्रिक्स के ए बना रहे हैं, कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। तब इसका डिटरमिनेंट पूछा गया है कितना होगा। तो देखिए सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लें 3x3 का, तो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और यहाँ पे आपका 2 1 2 और यहाँ पे 1 2 4, कुछ इस तरीके से है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, कोई के नंबर, के मान लेते हैं कि के वो 2 है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे ही 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मैंने आपको ये तो मैट्रिक्स हो गई, ये मैट्रिक्स क्या हो गई, अगर ये हमारे पास ए है तो ये के टाइम्स ऑफ ए हो गई, जहाँ पे के की वैल्यू 2 है, तो मतलब ये क्या हो गई 2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। बट ये मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालें, तो डिटरमिनेंट का प्रोसेस क्या होता है कि अगर देखो, अगर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हम किसी रो या कॉलम में के से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी रो या कॉलम में के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, के टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, 3 रोज हैं, क्योंकि 3x3 का है, 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं रो 1 में के से, अब क्या हो रहा है, यहाँ भी इस पूरी रो में के से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरी रो में के से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वाली रो में भी के से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि के टाइम्स रो 1 में मल्टीप्लाई हुआ, के टाइम्स रो 2 में और के टाइम्स रो 3 में। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, के टाइम्स ऑफ ए। अगर एक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, तो ए का तो डिटरमिनेंट हमारे पास ए ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 रोज हैं और 3 रोज में क्या कर रहे हैं, के इंटू के हो जाएगा, तो मतलब के की पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये डिटरमिनेंट आएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके लिए अगर हम एक जनरल नोट पॉइंट बनाएं तो एक जनरल आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि जो कि n क्रॉस n की है, ठीक है, n क्रॉस n की है। तो अगर हम क्या करें, इसमें किसी k टाइम्स ऑफ a से मल्टीप्लाई करें तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी। तो अगर हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, n क्रॉस n, मतलब क्या है k की पावर n इंटू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a। और यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस केस था वहाँ n की वैल्यू कितनी थी, 3, क्योंकि ये 3x3 का सिस्टम था। तो हमारा क्या हो गया, k की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट a। तो आप एक जनरल ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये MCQ के क्वेश्चन हैं, होते तो 1 मार्क्स के, लेकिन आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो इसमें आपको 0 मिल जाते हैं। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया जाता है, ना कि डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स होता है। डिटरमिनेंट आपका एक मैट्रिक्स कभी नहीं हो सकता, डिटरमिनेंट एक अलग चीज है, मैट्रिक्स एक अलग चीज है, ठीक है। अब क्या है, बी ऑप्शन, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का तो डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट केवल और केवल आप किसका कैलकुलेट कर सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इस वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में क्या बोला है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर, बिल्कुल सही बात है, ये एक नंबर तो होती है एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन किया हुआ है, तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि डिटरमिनेंट एक्चुअली होता क्या है, एक नंबर होती है और वो नंबर किससे रिलेटेड होती है, एसोसिएट किससे होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।